मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैंने गायत्री का ये क्या हो रहा है मुझे? मैं झूठ क्यों नहीं बोल पा रहा हूं? मेरी जबान झूठ कहते कहते रुक क्यों जाती? क्या हुआ बेटा? मां, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मां। मैं ठीक हूं मां, तुम जाओ मां, मैं ठीक हूं। चली जाऊंगी बेटा, बस सिर्फ एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर कह दे कि तूने गायत्री का खून नहीं किया। मां, मैं कितनी बार एक ही बात कहते रहूंगा, वही बात दोहराते रहूं। मैंने कह दिया ना, मैं कितनी बार मैं कहूं, ये सब धके ना उसी बात है। इन बातों पर विश्वास थोड़ी किया जाता है। मैं इन बातों पर विश्वास करता नहीं हूं, नहीं करता विश्वास। लेकिन मुझे विश्वास है। Order. Mr. Desai, you may proceed. आई एम सॉरी योर ऑनर, गवाह अदालत में मौजूद नहीं है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कम से कम मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए। गवाह के मौजूद न रहने की वजह से ये अदालत विक्रम की जमानत की अर्जी मंजूर करती है। एक मिनट जज साहब। मैं अपर्णा सिंह हाजिर हूं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। Mr. Desai, you may proceed. थैंक यू। आपका नाम? अपर्णा सिंह। ये कैसेट आपने पुलिस को दिया था? जी हाँ। ये कैसेट आपको कहाँ से मिला? मेरे आंसरिंग मशीन से। मिस सिंह, अदालत तफसील जानना चाहती है, आप प्लीज डिटेल में बताइए कि क्या हुआ था। मैं बहुत दिनों के बाद घर लौटी थी। घर पहुंचते ही मुझे गायत्री की शादी का कार्ड मिला। कार्ड को देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मैंने कार्ड पर तारीख देखी तो दुख हुआ। गायत्री की शादी हुए बहुत दिन हो चुके थे। फिर मैंने अपना आंसरिंग मशीन चेक किया और उस पर मैंने जो सुना वो सुनकर मैं हैरान हो गई। ऐसा क्या सुना था आपने? उस पर गायत्री की आवाज थी। उसने कहा कि उसका पति विक्रम शर्मा उसे जान से मारना चाहता है। तो फिर आपने क्या किया? मैंने गायत्री के घर पे फोन किया। विक्रम ने फोन उठाया। उसने कहा कि गायत्री की मौत हो गई। ये सुनकर मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई। तो ये टेप वही है जो आपने पुलिस को दिया था? जी हाँ। That's all, Your Honor. Your witness, please. मिस्टर कृपलानी, आपको विटनेस से कुछ पूछना? यस my lord.
तो आप गायत्री शर्मा की दोस्त हैं? जी नहीं, मैं गायत्री शर्मा की दोस्त नहीं, गायत्री कपूर की दोस्त। गायत्री शादी के पहले गायत्री कपूर थी। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं ना? बचपन से हम दोनों सेम स्कूल में थे, तो फिर आपको उस स्कूल का नाम भी याद होगा? सेंट्रल स्कूल। सत्यन बाबू, आपने तो स्कूल का नाम भारतीय विद्या आश्रम ऐसा कुछ बताया था। मिलॉर्ड, मिस अपर्णा झूठ बोल रही हैं। गायत्री शर्मा जिस स्कूल से पढ़ी हुई थी उसका नाम था भारतीय विद्या आश्रम, ना कि सेंट्रल स्कूल। ये लड़की सिर्फ गायत्री की दोस्त होने का ढोंग कर रही है। वकील साहब, शायद ऐसा भी हो सकता है कि गायत्री के बारे में आप सबसे ज्यादा मैं जानती हूँ। ग्यारह साल तक गायत्री दिल्ली में पढ़ी। उसके माता पिता का नाम रवि कपूर और साधना कपूर था। कार से कटरा जाने के समय कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद गायत्री के मामा ने उसको दिल्ली की स्कूल से निकालकर भारतीय विद्या आश्रम में एडमिट किया। ये सारे सवाल तो मैं पूछने वाला था। वकील साहब, हाँ? हाँ? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे सवाल तो मैं पूछने वाला था। और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास वकील साहब? क्या जानते हो? क्या आप जानते हो कि गायत्री को अंधेरे से डर लगता था? क्या आप जानते हो कि गायत्री का फेवरेट रंग लाल था? आप कुछ नहीं जानते गायत्री के बारे में। आप ये नहीं जानते कि गायत्री के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। बचपन से गायत्री की बस एक ही इच्छा थी, एक ही सपना था गायत्री का, कि वो कब वैष्णव देवी के दर्शन के लिए कटरा जाएगी। और एक दिन उसका सपना पूरा हुआ। लेकिन इस जानवर ने मासूम गायत्री की हत्या कर दी। मार डाला गायत्री को, मार डाला। और क्या जानना चाहते हैं आप वकील साहब? मिस्टर कृपलानी, आपको विटनेस से कुछ पूछना है? मिस अपर्णा, अब आप जा सकती हैं। मैंने तुमसे कहा था नवाज, विक्रम आजाद नहीं होगा। तुम लाख कोशिश कर लो, विक्रम जेल जाएगा। जयन्ती मंगला काली
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। किसे ढूंढ रहे हो वासु? कुछ खो गया? अब ज्यादा देर नहीं, कुछ ही देर में अदालत में गायत्री का टेप सुनाया जाएगा। उसके बाद विक्रम जेल की सलाखों के पीछे हो और उसके साथ बंद हो जाएगी तुम्हारी बत्ती। तुम्हारे और मौत के बीच अब कुछ ही कदमों का फासला है। गौर से सुनो, तुम्हें उसकी आहट भी सुनाई देगी। इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। This court is adjourned till tomorrow morning. देता हूं मौका आखिरी, देता हूं जान मेरी। अब भी मौका है, मुझे मेरे प्राण विक्रम के शरीर से निकालने दे देवी, वरना मेरे साथ विक्रम का भी अंत होगा देवी। माँ, वासु अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गया है। क्या अब भी आप उसे रोकेंगी? भोला, वासु को रोकने का मतलब है विक्रम की जान को खतरे में डालना, और मैं ऐसा नहीं कर सकती भोला, क्योंकि मैंने गायत्री को वचन दिया है। गायत्री, विक्रम तुम्हारी हत्या करने वाला है गायत्री। नहीं माँ, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रम तुम्हें पहाड़ से धक्का देकर मारने वाला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं विक्रम का वध कर दूंगी। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना माँ, विक्रम को कुछ मत करना। अगर विक्रम को कुछ हो गया तो माँ और बाबूजी जीते जी मर जाएंगे। विक्रम उनका इकलौता सहारा है माँ। आप विक्रम को कुछ मत करना, आप मुझे मर जाने दीजिए, लेकिन विक्रम का वध मत करना माँ।
जितने अत्याचार विक्रम ने मुझ पर किए हैं, उससे कहीं ज्यादा प्यार माँ और बाबूजी ने मुझे दिया है। माँ और बाबूजी की खातिर आप विक्रम को कुछ मत करना। मरने से पहले मेरी बस यही अंतिम इच्छा है, आप कुछ भी करके विक्रम को सुधार देना, लेकिन उनका वध मत करना माँ। बस मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर देना माँ। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी गायत्री। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं विक्रम का वध नहीं करूंगी। इसलिए आप विक्रम का वध नहीं कर सकती। परंतु माँ, अब आप क्या करेगी? वासु उस वचन के सहारे अपना मकसद पूरा कर रहा है। भोला, सदियों से यही होता आ रहा है। भक्त की भक्ति मेरी कमजोरी है और युगों से पापी और अधर्मी मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इस धरती पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने हर युग में उनका संहार किया है। वासु का भी समय आएगा, उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अटल है देवी की बातें हैं, अटूट देवी के वादे। यहाँ नहीं है कोई जो देवी के कहे को झुठला दे। ये देवी माँ जो कहती है वो करती है, जान लो तुम। हर जुल्म खत्म वो कर देगी, सब पाप मिटाएगी देवी। हर जुल्म खत्म वो कर देगी, सब पाप मिटाएगी देवी। अब मुझे कोई खतरा नहीं। मेरी जान विक्रम में महफूज है और देवी, तू मुझे कभी नहीं रोक सकती। वासु, वासु, देवी ने अपने भक्त को वचन दिया था, जिसकी वजह से तुम्हें जीवन दान मिल गया। लेकिन याद रखना, एक दिन उसी वचन की वजह से तुम्हारी मृत्यु होगी। क्या मतलब? धर्म और अधर्म के इस युद्ध में एक तरफ तुम हो वासु और एक तरफ मैं, क्योंकि मैंने गायत्री को वचन दिया है, एक दिन विक्रम अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ देगा और उस दिन तुम्हारी पराजय भी होगी और तुम्हारा अंत भी। देवी, अगर तू मुझे मारेगी तो मृत्यु विक्रम की होगी, मृत्यु उसकी होगी। इतना भी नहीं समझते वासु कि अगर विक्रम धर्म के पथ पर चलेगा तो तुम्हें भी उसके साथ चलना होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं महाशक्तिशाली का भक्त हूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। भूल गए कि तुम्हारी जान विक्रम के शरीर में। अगर तुम धर्म का साथ दोगे तो तुम्हारा अंत अपने आप हो जाएगा, क्योंकि तुम पाप, और अगर तुमने विक्रम का शरीर छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब क्या करोगे वासु? तुम तो अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गए।
माँ, मेरी प्रार्थना मत ठुकराना। मेरे विक्रम को बेल दिला देना माँ। मुझे निराश मत करना माँ, मुझे निराश मत करना। रेवती की निराशा के अंधेरे में आशा की ज्योत जगाना। विक्रम ने उसे बहुत दुख दिए हैं, मैं नहीं चाहता वो और दुख सहे। माँ, विक्रम तेरा वरदान है, क्या वरदान देकर वापस लोगी? मेरे विक्रम को रिहा कर दे। विक्रम खूनी है, उसने गायत्री का खून किया है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। फैसला अब तुम्हें करना है माँ। मैं जानता हूं विक्रम में उसकी जान अटकी है, आखिर मां है वो। रेवती को कुछ ना हो मां, उसकी रक्षा करना, रक्षा करना। रेवती, माँ, अब आप क्या करेंगी? ये दोनों आपके भक्त हैं। भोला, मैं दोनों की प्रार्थना को नहीं ठुकरा सकती। लेकिन आप दोनों की इच्छा पूरी कैसे करेंगी? इच्छाएं मर सकती हैं भोला, लेकिन सत्य अमर होता है। मैंने रेवती के चढ़ावे को आशीर्वाद दिया है। विक्रम, तू कैसा है बेटा? माँ, मुझे निकालो यहाँ से माँ। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दम घुटता है। माँ, मुझे जमानत मिल जाएगी ना? मुझे देवी माँ पर पूरा भरोसा है बेटा, तू जल्दी रिहा हो जाएगा। तेरे प्रसाद। माँ, वो वकील क्या कह रहा है माँ? उसके कहने न कहने से क्या होता है बेटा, लेकिन तूने अपनी हालत क्या बना रखी है? ऐसा क्यों हो गया बेटा? ऐसा क्यों हो गया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? ये सब क्यों हो गया? ये सब क्यों हो गया? शायद मैं ही अपने आप को आपके और बाबूजी के काबिल नहीं बना सका। ऐसी बात नहीं है बेटा, बच्चे कैसे भी हो वो माँ बाप के आंख का तारा होते हैं। लेकिन ये तारा बाबूजी की आंख से टूट गया। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, क्यों उन्हें विश्वास नहीं होता कि देवी माँ का वरदान किसी का खून नहीं कर सकता। मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। तो फिर माँ, बाबूजी को मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं होता? होगा बेटा, उन्हें भी मेरी तरह विश्वास होगा। बस तुम एक बार कह दे कि तूने गायत्री का खून नहीं किया। कैसी बातें कर रही हो? तुम भूल गई कि मैंने अपनी खुशी से गायत्री को दर्शन करवाने मैं गायत्री को कटरा ले गया था, तो उसके बाद भी मैं गायत्री का खून कैसे कर सकता? जानती हूँ बेटा, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो दिन मेरे और तुम्हारे बाबूजी के लिए सबसे खुशी का दिन था। बाबूजी, गायत्री और मैं वैष्णो देवी के दर्शन किए जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तब भी माँ, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। बस बेटा, बस एक बार कह दे कि तूने गायत्री का खून नहीं किया है, फिर देखना तुम्हारी माँ हर अदालत से टकरा जाएगी और ये साबित करके दिखाएगी कि मेरा बेटा खूनी नहीं है। मैंने गायत्री का खून नहीं किया माँ। तो फिर मेरे सर पे हाथ रखकर कह दे बेटा कि तूने गायत्री का खून नहीं किया है। ठीक है। माँ, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैंने गायत्री का मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैंने गायत्री का ये क्या हो रहा है मुझे? मैं झूठ क्यों नहीं बोल पा रहा हूं? मेरी जबान झूठ कहते कहते रुक क्यों जाती?
क्या हुआ बेटा? माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। मैं ठीक हूँ माँ, तुम जाओ माँ, मैं ठीक हूँ। चली जाऊंगी बेटा, बस सिर्फ एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर कह दे कि तूने गायत्री का खून नहीं किया। माँ मैं कितनी बार एक ही बात कहते रहूंगा, वही बात दोहराते रहूं। मैंने कह दिया ना, मैं कितनी बार मैं कहूँ, ये सब धके ना उसी बात है। इन बातों पर विश्वास थोड़ी किया जाता है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं हूं, नहीं करता विश्वास। लेकिन मुझे विश्वास है। क्या बात है कैलाशनाथ जी, किस सोच में डूबे हुए? सोच रहा हूं सत्येन बाबू, जो मैंने किया वो सही है या गलत है। अभी ऐसी कौन सी बात है जो आपको इस तरह दुविधा में डाल रही है? रेवती को यकीन है कि उसका बेटा निर्दोष है। वो माँ है कैलाशनाथ जी, और हर माँ को अपना बेटा निर्दोष नजर आता है। बात मां की ममता की नहीं है सत्येन बाबू, एक मां के विश्वास की, रेवती के विश्वास की। और आज वो टूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। आगे कुछ मत बोलना रेवती, आगे कुछ मत। Order. Mr. Desai, you may proceed. योर ऑनर, अब अगर डिफेंस को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं ये टेप अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये टेप आपने ठीक से प्ले तो किया है ना? ये कैसे हो सकता है? इसमें से कोई आवाज ही नहीं आ रही। मिलॉर्ड, आखिर अदालत को फैसले के लिए और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मिस्टर देसाई, ये क्या हो रहा है? योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आ रहा। टेप तो वही है मगर इसमें गायत्री जी की आवाज नहीं है। आपको यकीन है इसी टेप में गायत्री की आवाज थी? यस योर ऑनर, अपर्णा सिंह ने खुद मेरे सामने ये टेप पुलिस को दी थी। दिस इज रिडिकुलस मिस्टर देसाई। आई एम वार्निंग यू, I am not going to overlook this. Please. अपर्णा, मैं गायत्री बोल रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे विक्रम मुझे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं।
कभी कभी इस दुनिया में ऐसा भी कुछ हो जाता है जो सच है फिर भी अपना मन विश्वास नहीं कर पाता है। जो देखेगा वो जानेगा सच्चाई है इसमें कितनी। मेरी तो माँ से बस यही प्रार्थना है अपर्णा कि अगर कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है भी तो भी मेरी जान उनके दर्शन के बाद ही जाए। गायत्री चले। That's all, Your Honor. Thank you. तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम विक्रम शर्मा की जमानत की अर्जी इस वक्त मंजूर नहीं की जा सकती। His bail application is rejected। अब विक्रम शर्मा पे कत्ल का मुकदमा चलाया जाएगा। एक मिनट जय साहब, एक मिनट। जय साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ जय साहब, आप ये फैसला मत सुनाओ नहीं तो इनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी जय साहब। मैं किसी को पेश करना चाहता हूँ जय साहब। कौन है वो?